हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं जो काफ़ी लोगों का कमेंट बॉक्स में पूछा जा रहा था और मैसेज भी कर रहे थे ना, कि सर सीजी सेट का एग्ज़ाम दोबारा होगा कि नहीं होगा, और अगर दोबारा एग्ज़ाम होता है तो क्या उसमें सभी विषयों को शामिल किया जाएगा। तो आज वीडियो लेक्चर में क्लियर हो जाएगा सीजी सेट का एग्ज़ाम दोबारा होगा कि नहीं होगा और इसके पीछे क्या क्या रीज़न है ना। मैं पूरा गवर्नमेंट के डाटा के आधार पर आप लोगों को बताने वाला हूँ। और दूसरा चीज़ ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कब तक आएगी, तो इस पे भी बात करेंगे। इन दोनों टॉपिक पे आज डिटेल में बात करने वाले हैं। और गवर्नमेंट के जो प्रशासकीय प्रतिवेदन है, जो उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा एक प्रशासकीय प्रतिवेदन है ना रिलीज किया गया है, जारी किया गया है, उसके आधार पे हम लोग बात करने वाले हैं, पूरे डिटेल में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा हमारा सबसे पहला पॉइंट यही है कि सीजी सेट के एग्ज़ाम क्या दोबारा होगा। तो मैं बता दूं, दोबारा होने वाला है सीजी सेट के एग्ज़ाम, ये क्लियर है कि सीजी सेट के एग्ज़ाम एक बार फिर से होगा। अभी हम लोग बात करेंगे, पूरे डिटेल में देखेंगे। और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कब तक आएगी, तो ये तो क्लियर है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी होगा, डिले हो सकता है, रीज़न के साथ अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं सीजी सेट एग्ज़ाम के बारे में, देख लेते हैं कि क्या है सीजी सेट के एग्ज़ाम का पूरा डिटेलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले ये है गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग का है ना प्रशासकीय प्रतिवेदन है, जो अभी हाल ही में रिलीज किया गया है, जिसमें डाटा मैं बता दूं आपको 6 जनवरी 2025 तक का डाटा इसमें दिया गया है। 2025 तक में जो जो वैकेंट सीट है, डिटेलिंग है पूरा। तो इसी प्रशासकीय प्रतिवेदन के आधार पर ही हम बात करने वाले हैं पूरे दोनों पॉइंट्स को। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपको इसको डाउनलोड करना है, अगर ये पीडीएफ चाहिए आप लोगों को, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि आप लोगों को अपडेट मिलता रहे। ठीक है, चलिए बात करते हैं सीजी सेट एग्जाम को लेकर के। तो सबसे पहले आप इस प्रशासकीय प्रतिवेदन में जाएंगे ना, तो इसमें नीचे जाते जाते आपको 13 नंबर्स उसमें जाएंगे। देखिए यहाँ पर 3 4 7 नंबर पेज पे, तो ये 7 नंबर पे एक पॉइंट दिया गया है, पोषक शाला संपर्क अभियान वाला पॉइंट। देखिए यहाँ पर, ठीक है, इसमें क्लियरली लिखा है, आप इसको देखेंगे, अभी हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे। देखिए यहाँ पर पोषक शाला संपर्क अभियान का पॉइंट 10 पे आइए आप, ये है पॉइंट 10। पॉइंट 10 में देखिए क्या लिखा है, व्यापम के माध्यम से 19 विषयों में राज्य पात्रता परीक्षा दिनांक 21/7/2024 को आयोजित किया गया। ये तो हमें पता है कि 21 जुलाई 2024 को है ना व्यापम के माध्यम से 19 विषयों में सेट का एग्जाम हुआ है, जिसका मॉडल आंसर भी जारी कर दिया गया और रिजल्ट भी कुछ ही दिन में रिलीज हो जाएगा। लेकिन अब देखिए पुनः राज्य पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 15 नए विषयों को सम्मिलित किए जाने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से स्वीकृति प्राप्त की गई है। उसके बाद देखिए, इससे सहायक प्राध्यापक परीक्षा के पूर्व अभ्यर्थियों को विषयवार सेट परीक्षा में उत्तीर्ण होने का अवसर मिलेगा, जिससे वे सहायक प्राध्यापक परीक्षा हेतु पात्र होंगे। अब यहाँ पर से हमारा जो 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि पहला पॉइंट यही है कि यहाँ पर लिखा है, देखिए पुनः राज्य पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, मतलब सीजी सेट का एग्जाम एक बार और होगा। अब तो कंफर्म हो गया यहाँ से, है ना, ये क्योंकि गवर्नमेंट का ही प्रशासकीय प्रतिवेदन है, उच्च शिक्षा विभाग का ही। दूसरा, जिसमें 15 नए विषयों को सम्मिलित वर्ड यूज किया गया है, इसमें यह नहीं लिखा गया है कि ओनली है ना सिर्फ 15 नए विषयों में सीजी सेट की एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। 15 नए विषयों को सम्मिलित के बाद कही गई है, तो 15 नए विषय को भी सम्मिलित किया जाएगा। और बाकी जो सब्जेक्ट है, पूरे के पूरे 33 सब्जेक्ट में अब मान के चलिए सीजी सेट के एग्जाम आपको देखने को मिल सकता है। 15 नए विषय हो जाएंगे और 19 विषय जिसमें एक बार सीजी सेट के एग्जाम हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर सम्मिलित वर्ड यूज किया गया है, इसके आधार पर मैं बता रहा हूँ, हो कुछ भी सकता है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से यही क्लियर हो रहा है कि पुनः राज्य पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और 15 नए विषयों को सम्मिलित किए जाने हेतु कहां से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। मतलब एक बार फिर से सीजी सेट एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए यूजीसी से है ना स्वीकृति प्राप्त तो कर ली गई है, जिसमें 15 नए विषयों को सम्मिलित करने की बात भी कही गई है। तो यहाँ से तो यही क्लियर हो रहा था कि क्लियर हो रहा है स्टेटमेंट से कि एक बार जब एग्जाम होगा तो 15 नए विषयों को भी मौका मिलेगा। और साथ ही साथ क्योंकि सम्मिलित वर्ड यूज किया गया है, अगर इसके जगह लिखा रहता कि 15 नए विषयों में सीजी सेट एग्जाम कंडक्ट कराने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से स्वीकृति प्राप्त कही गई है, तो यहाँ पर से क्लियरली हो जाता कि 15 नए विषयों में। तो पूरा चांसेस है और पूरा उम्मीद भी है कि पूरे 33 सब्जेक्टों में आपको देखने को मिलेगा सीजी सेट का एग्जाम। इसके पीछे पक्ष ये भी है कि सीजी सेट के एग्जाम बहुत सालों में होता है ना, 19 के बाद हुआ नहीं था, तो अभी जब सीजी सेट के एग्जाम हुआ है तो 1 या 2 बार तो सीजी सेट के एग्जाम होना भी चाहिए। इसके बारे में भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बात किया हुआ है कि क्यों सीजी सेट के एग्जाम होना चाहिए एक बार और, है ना। तो इससे मौका सभी लोगों को मिलना चाहिए। तो जरूर अगर सीजी सेट के एग्जाम
जैसे इसमें बताया गया स्टेटमेंट में यहाँ पर कि सीजी सेट के एग्जाम दोबारा होगा, राज्य पात्रता परीक्षा पुनः आयोजन किया जाएगा, तो 15 नए विषय सब्जेक्ट में कराएंगे ऐसा कम चांसेस है। साथ ही साथ 33 सब्जेक्टों में अगर करा देते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा गवर्नमेंट को, है ना, कि पूरे सब्जेक्टों में अगर मौका दे देते हैं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मौका सबको मिलना चाहिए और मौका सबको मिल भी रहा है। क्योंकि अतिथि व्याख्याता नीति भी लागू कर दी गई है, जिसमें भी सेट या नेट कंपलसरी हो मांगा जा रहा है। तो इस आधार पर अगर हम देख रहे हैं और इस स्टेटमेंट से देख रहे हैं, इस पॉइंट नंबर 10 से देख रहे हैं, तो क्लियरली पता चल रहा है कि सीजी सेट का एग्जाम दोबारा होगा और 15 नए विषयों को सम्मिलित करते हुए सभी सब्जेक्टों में पेपर होने के पूरे चांसेस है, जितना इस स्टेटमेंट से हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, हो सकता है ऊपर नीचे। अब देखिए, इससे सहायक प्राध्यापक परीक्षा के पूर्व अभ्यर्थियों को विषयवार सेट परीक्षा में उत्तीर्ण होने का अवसर मिलेगा, जिससे वे पात्र हो जाएंगे परीक्षा। मतलब ये थर्ड पॉइंट से ये क्लियर हो जा रहा है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है वो इस एग्जाम के बाद ही आएगा, क्योंकि इनको भी परीक्षा में पात्र बनाना है, लिखा है यहाँ पे, जिससे वे सहायक प्राध्यापक परीक्षा हेतु पात्र होंगे। मतलब जो सीजीपीएससी एपी का एग्जाम है वो इस सेट एग्जाम होने के बाद, मतलब दोबारा जब सेट एग्जाम हो जाएगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा, तब जाकर के आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये है कि प्रोसेस अभी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के थोड़ा डिले है। इसीलिए मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया भी है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है वो इस साल के लास्ट तक आएगा। क्योंकि अगर मान लेते हैं अगले महीने रिजल्ट आ जाता है सीजी सेट के एग्जाम का, जो 24 में जो हुआ है, तो उसके बाद अगर एक सेट एग्जाम और लेते तो 4 से 5 महीना अगर लगता है, उसके बाद आपका वैकेंसी देखने को मिल सकता है। तो ये 3 पॉइंट आपको देख लीजिए। सीजी सेट के एग्जाम कंडक्ट होना कंफर्म हो गया है दोबारा। 15 नए विषय को शामिल करते हुए बोला गया है, सम्मिलित किए जाने हेतु भी लिखा है ना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है और इसमें 15 इससे सहायक प्राध्यापक परीक्षा के पूर्व होना भी कंपलसरी हो गया है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको देख सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती सीजी सेट एग्जाम होने के बाद ही आएगा। दोबारा सीजी सेट एग्जाम जब तक नहीं हो जाता तब तक इसके आधार पर तो यही पता चला। तो ये पॉइंट 10 है, ये मैं नहीं कह रहे हैं, ये उच्च शिक्षा विभाग का है ना, उच्च शिक्षा विभाग का ही प्रतिवेदन है, प्रशासकीय प्रतिवेदन है, जो 24-25 ईयर 24-25 के लिए रिलीज किया गया। मैं बता दें इसको 6 जनवरी, जिसमें बताया 6 जनवरी 2025 तक का डाटा इसमें शामिल किया गया है। तो ये हो गया क्लियरली। अब हम सेकंड पॉइंट पे बात करेंगे, जिसमें यह बताया गया है कि मैं इसके बारे में बात करेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, कि गवर्नमेंट है ना वैकेंसी देना चाहती कि नहीं चाहती, तो इन सब चीज़ों को भी देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें पॉइंट है हमारे पास 13 नंबर पेज पे, इसी में जाइएगा, है ना, जिसके आधार पर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये वाला पेज देखिए, 13 नंबर पेज है ये। तो इसमें है सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पे देखिए, प्रोफेसर की असिस्टेंट प्रोफेसर का सीट कितना है, 5335 स्वीकृत सीट है, और है कितने कार्यरत, 3033। तो इसमें अगर माइनस करें 5335 में 3033 तो कितना हो रहा है, 032, तो 2300 अभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी खाली है। क्लियर हो गया। अब असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आएगी तो पहला पॉइंट यही है कि अभी जो बजट है, आपने बजट वाला मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया कि बजट में 2025-26 के जो बजट में बताया गया है कि स्वीकृति दी जाएगी इस वर्ष। पहला पॉइंट यही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती आने के चांसेस है, इसीलिए है क्योंकि बजट में इस बात को बोला गया है। दूसरा पॉइंट यह है 2300 ऑलरेडी पोस्ट खाली अभी भी असिस्टेंट प्रोफेसरों की। और तीसरा पॉइंट यह है कि 26-27 में 2026 और 27 में लगभग 500 से 700 या फिर 1000 है ना, आपको जो सीनियर प्रोफेसर है उनका रिटायरमेंट है ना, तो 5 से 700 करीब करीब पोस्ट अभी खाली होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसरों की। तो टोटल मिलाकर के 2300 तो ऑलरेडी खाली है, इसमें अगर और हम 500-700 जोड़ दें तो लगभग आपको 3000 वैकेंट सीट हो जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसरों की पूरे छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में। तो 3000 सीट अगर खाली हो जाता है तो फिर ये क्या है, प्रॉब्लम ही है। तो भर्ती करना तो गवर्नमेंट को पड़ेगा ही पड़ेगा। तो भर्ती तो होगा असिस्टेंट प्रोफेसर की। ये 2-3 पॉइंट्स है, और साथ ही साथ लगातार नए नए कॉलेज भी ओपन हो रहे हैं, तो सीट बढ़ ही रहा है असिस्टेंट प्रोफेसरों की। इसलिए ये 2-3 पॉइंट ऐसा है कि गवर्नमेंट को 25 में आपको वैकेंसी निकालना पड़ेगा और 26-27 के आसपास आपको पूरा ज्वाइनिंग वाइनिंग दे करके पूरा कंप्लीट करना भी पड़ेगा। तो इस आधार पे हम बोल सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती तो होगी, बट थोड़ा डिले है। सीजी सेट एग्जाम वाला भी टर्म्स इसमें अब ऐड कर दिया गया है, तो अब इन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए देखना पड़ेगा। तो ये 2 पॉइंट ऐसा था जिसपे आप बात कर सकते थे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा डिले है एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के, तो आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए। अगर आप कोई दूसरा एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसको भी करिए, आप मैच करते हुए करिए। और जिनका मेन टारगेट है
असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को लेकर के वो अपना तैयारी जारी रखें, है ना। और रही बात सीजी सेट एग्जाम का, तो जैसे हम लोगों ने देखा प्रशासकीय प्रतिवेदन में, इसमें तो बोला गया है कि पुनः राज्य पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और 15 नए विषयों को सम्मिलित किए जाने हेतु प्रस्ताव भी प्राप्त कर ली गई है, तो इसको भी हम लोग देखा जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा 2-3 जो पॉइंट्स है उसके आधार पे सीजी सेट एग्जाम को लेकर के और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर के। तो ये ओवरऑल मैंने एक जो गवर्नमेंट का उच्च शिक्षा विभाग का जो प्रशासकीय प्रतिवेदन है उसके आधार पे आप लोगों को मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और मैं बता दूं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके भी और देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं उच्च शिक्षा विभाग का, इसमें डिटेलिंग दिया हुआ है पोस्ट को लेकर के, कॉलेजेस को लेकर के जो भी, तो उसके आधार पर आप देख सकते हैं। और जो जो पोस्ट आने वाली है उसके आधार पर भी आप बात कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को अपडेट मिलता रहे, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।